Hi guys, welcome back to my channel. This is your brown girl. सबसे पहली बात, मेरे से ज्यादा क्रेजी इंसान कोई भी नहीं होगा। 40 डिग्री की सेल्सियस में बिना कोई फैन के, बिना कोई एसी के, विंडो खोलकर डायरेक्ट सनलाइट में 3 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। है कोई क्रेजी मेरे से ज्यादा? एक्चुअली मेरा मानना ये है कि मेकअप अगर सनलाइट में किया जाए तो वो ज्यादा समझ में आता है और ज्यादा अच्छा लगता है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ गेट रेडी विद मी वेयर आई एम गोइंग टू do my makeup and I am just going to give you some big sis advices from my experience that you need to hear and amplify then apply in your life. Okay, I might give you some recommendations जो मैंने लिए हुए हैं प्रोडक्ट्स। तो चलो, so by the way, बहुत लोग कहते हैं मेरा मेकअप उन्हें अच्छा लगता है। रियली में अच्छा लगता है? तुम लोग ऐसी मजाक उड़ाते रहते हो मेरा। मैंने नॉर्मल CTM कर लिया है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई प्राइमर। मेरी आंख ज्यादा नहीं खुलेगी, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दैट। माई फर्स्ट एडवाइस टू यू गाइज वुड बी keep yourself priority always. Hear me out guys. I was such a people pleaser. I was somebody जो मैं हमेशा दूसरों को पेडेस्टल पे चढ़ा देती थी, चाहे मुझे कोई कितना भी हर्ट करता था, बट मैं कभी दूसरे को हर्ट नहीं कर सकती थी। मुझे लगता था यार कोई बात नहीं, चल उसने ऐसा कर दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जाने दे, बट मैं ना करूं इसके साथ ऐसा। मतलब आई वॉज सच अ पीपल प्लीजर। आई वॉज सच अ पर्सन कि मैं दूसरे को हमेशा हर चीज में प्रायोरिटी रखती थी, हर चीज में, चाहे मैं कितना अंदर से मर रही हूँ, मेरी कितनी फटी पड़ी है, चाहे जो हो जाए। बट लेजिट मुझे टाइम रहते ये समझ में आ गया कि नहीं मोनिका, हम यार अगर खुद की नहीं सोचेंगे ना तो कोई हमारी नहीं सोचता। लेजिट ये नॉर्मल है। इवन एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो टोल्ड मी कि बहन तू अब खुद की सोच, बहुत हो गया दूसरे का सोचना, थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये चीज है मेरी फर्स्ट एडवाइस। चाहे कोई आपको कितना भी सेल्फिश कहे, यू नो दैट यू आर बीइंग फॉर योर सेल्फ। अगर आप अपने लिए नहीं होगे तो कोई दुनिया का इंसान नहीं होगा। तो कहने दो, जो लोगों को कहना है कहने दो, ये हवाई बातें हैं, वैसे ऐसे करके रफा दफा कर दो, समझे? बाय द वे, आई एम यूजिंग दिस लॉरियल का कंसीलर। इन्होंने मेरे को बिल्कुल भी स्पॉन्सरशिप नहीं किया है, बट ये कंसीलर बहुत अच्छा है। मेरा शेड नहीं है ये, बट मैं जब घर पे कुछ शूट कर रही होती हूँ या मुझे बस आसपास ही कहीं जाना होता है तो मैं इसको एज अ फाउंडेशन थोड़ा लगा लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा लेकिन इसमें मल्टीफाई हो जाता है तो शेड सॉर्ट ऑफ बन जाता है, मतलब उतना वियर्ड नहीं लगता। तो ये सब ट्रिक्स मैं करती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा धूप में हट के दिखाती हूँ, देखो। ओके, तो अब इसको ब्लेंड होते हुए देखना। ये देखो, बहुत ही अच्छा ये है कंसीलर, लेकिन करता फाउंडेशन का काम है। और ये अभी आई गेस नायका पे कोई सेल वेल आई हुई है, तो ये अभी थोड़ा 500-600 के अप्रॉक्स मिल रहा है, तो यू कैन चेक इट आउट। ओके, कमिंग टू द सेकेंड एडवाइस, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। स्टॉप इट, स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। यार देखो, आजकल सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं, हम वहां पे लोगों की चीजों को देख देख कर अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, अपने आप को बुरा भला कहने लग जाते हैं। ये सोचते हो ओ इसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, ये लिटरली गाइस, आपको पता भी नहीं है कि कौन क्या कैसे कर रहा है चीजें। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं अभी आपको बहुत हंसमुख लग रही हूँ, ऐसा लग रहा होगा कि ओ माय गॉड, मेरे को आज वीडियो बनाने का मन था एंड मैं शूट कर रही हूँ एंड ये वो। सच बता रही हूँ, मेरी जस्ट 15-20 मिनट्स पहले घर पे कुछ ऐसा दिमाग खराब हो गया एंड मेरी कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई। मैं सुबह से इतना ज्यादा एक्साइटेड थी वीडियो बनाने के लिए, कल भी बहुत एक्साइटेड थी, बट ऐसा कुछ हो गया वेरिन अब मुझे बनाने का दिल ही नहीं किया। बट स्टिल आई एम हियर डूइंग माई वर्क। बट लोगों को ऐसा लगेगा मुझे देखकर कि एवरीथिंग इज फाइन, मैं इतने सनलाइट में बैठी हूँ, प्यारा सा मेकअप कर रही हूँ, प्यारी सी लगती हूँ व्हाटसोएवर, आप समझ सकते हो। तो यू डू नॉट नो किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी की लाइफ में कोई कैसे अपने आप को संभाल रहा है। प्लीज डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद दिस सोशल मीडिया या फिर अपने फ्रेंड से या इससे उससे। देखो, सबकी टाइमिंग्स अपनी अपनी है, सो प्लीज डू नॉट फील बैड एंड डू नॉट फील दैट ओ माय गॉड मेरा क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है। आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि मे बी आप काम नहीं कर रहे हो उस चीज पे, मे बी आप अभी वो चीज डिजर्व नहीं करते हो, मे बी आप उससे ज्यादा कुछ डिजर्व करते हो। तो थिंक अबाउट लाइक दैट। मैं इससे बहुत गंदा डील करती
चुकी हूँ। एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैं बचपन से आई वाज समबडी अगर जिसके पास जैसे एक ट्राइमेक्स वाला पेन आता था, ठीक है, पहले बहुत लोगों को पता होगा, अब आता ही नहीं आता मुझे नहीं पता, बट मेरी एक फ्रेंड के पास ट्राइमेक्स वाला पेन हुआ करता था। तो मेरे ना पेरेंट्स मेरे को हमेशा 10 रुपीज वाला या 15 रुपीज वाला या 20 रुपीज वाला पेन दिलाते थे। मतलब देवर लाइक कि नॉर्मल पेन पेन होता है तो किसी से भी लिख सकते हो। तो मेरी आदत थी कि मुझे लगता था कि ओ उसकी राइटिंग उस ट्राइमेक्स पेन से ही अच्छी आ रही है, मुझे वो ट्राइमेक्स पेन लेना है। वो जैसे अपने पेंसिल बॉक्स को अरेंज करती थी मैं भी वैसे ही करती थी। मुझे लगता था उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि वो पेंसिल बॉक्स को अच्छे से अरेंज करती है या एक स्पेसिफिक राइटिंग में लिखती है या एक स्पेसिफिक ड्रेसअप होती है, मैं लिटरली उसको कॉपी करती थी। आई वॉज समबडी लाइक दैट। बट टाइम के साथ मुझे समझ में आने लगा कि यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेजिट उसके मार्क्स आते हैं क्योंकि वो पढ़ाई करती है ना कि ट्राइमेक्स पेन से लिखती है, पेंसिल बॉक्स लिखती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं बचपन में करती थी। और आप एक चीज बताओ, क्या हम एप्पल को बीटरूट से कंपेयर कर सकते हैं? क्या हम एप्पल की जगह बीटरूट खा ले, बीटरूट की जगह एप्पल खा ले? नहीं, वो फ्रूट है, वो वेजिटेबल है। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इवन हम स्वीट पोटैटो पोटैटो को कंपेयर नहीं कर सकते आपस में। स्वीट पोटैटो आई गेस शकरगिन्नी या शकरगंदी ऐसे करके कुछ होता है, एंड पोटैटो जो हम लोग नॉर्मल आलू कचालू खाते हैं, ठीक है, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे खुद को कंपेयर कर सकते हैं? लाइक वी एंड सम अदर पर्सन, हम कितने अलग है। मत करो गाइस, मत करो। आई लिटरली वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन रियलाइजिंग दिस कि कंपैरिजन से कुछ भी नहीं होता लाइफ में। वर्क हार्ड, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर लाइफ, बिलीव इन योर डेस्टिनी एंड जस्ट प्रे फॉर इट, वर्क फॉर इट एंड डू इट। यार इतना कंपेयर विम्पेयर से कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। अगर तुम्हें करना है तो तुम फिर भी करो। बाय द वे आई गॉट दिस कलर पॉप का बहुत अच्छा एक शिमर शेड है, आई शो यू। ये थोड़ा टूट जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा क्रीम बेस पे है। द शिमर इट हैज, वेट आई शो यू। ये हमने हाथ पे ले लिया, आप इसको जूम कर सकते हो। कमिंग टू द थर्ड एडवाइस, एंड दिस इज समथिंग जो मुझे भगवान ने ऐसे हार्ड तरीके से वो करा दी है। दे हैव जस्ट मेड मी अंडरस्टूड इन सच अ हार्ड वे। सो आई टेल यू, आई वाज समबडी जो बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल करती थी। लाइक मेरे पास हमेशा ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान तक रेडी रहता था कि अगर ये नहीं वर्कआउट किया तो मैं ये करूंगी, ये नहीं वर्कआउट किया तो ये करूंगी। लेजिट आई वाज लाइक कि हर चीज मुझे मेरे कंट्रोल में चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे हिसाब से चीजें हो, कोई दूसरा मेरे हिसाब से रिएक्ट करेगा, कोई दूसरा मेरे हिसाब से चीजें करेगा। लाइक ये मेरा कह लो नेचर था, बचपन से मैं ऐसी ही थी। बट पिछले साल कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में दैट इट जस्ट मेड मी रियलाइज दैट नथिंग इज इन आवर कंट्रोल। हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं। हम सोचते हैं ओ माय गॉड हमारे ही तो हाथ में है सब कुछ, हम ही करेंगे तभी तो होगा ये सब चीजें। प्रीवियस ईयर मेड मी रियलाइज दैट नथिंग, इवन दिस मोमेंट इज ऑल्सो नॉट इन आवर कंट्रोल। आई टेल यू हाउ। तो अगर आप दिन में सोचो, उठो सुबह और सोचो कि ओके आई विल डू दिस वर्क टुडे एंड मैंने ये करके प्लान कर रखा है, आपका क्या वो दिन बिल्कुल सेम वैसे ही जाता है? बिल्कुल सेम, मेंटली भी, फिजिकली भी, एकदम आपके टास्क भी डिट्टो उसी टाइम पे खत्म होते हैं, सब कुछ सेम उसी टाइम पे होता है? नहीं, मेरा तो नहीं होता। आई डोंट थिंक कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का डिट्टो सेम वैसा ही मूड रहे, वैसा ही सब कुछ रहे, हो ही नहीं सकता। कभी कोई ना कोई काम आ जाएगा एकदम से, या कुछ ना कुछ हो जाएगा, या टास्क इधर का उधर हो जाएगा, या हमारा मूड कभी कदार स्पॉइल हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। तो समझ रहे हो कि हम हमेशा सोचते हैं सब हमारे हाथ में है, सब हमारे कंट्रोल में है, ये है वो है, बट लेजिट हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट अ पपेट। लाइफ हैज इट्स ओन प्लान्स। प्लान करना अच्छी बात है, वी शुड प्लान कि अच्छा नेक्स्ट मूव क्या होगा, लॉन्ग टर्म क्या प्लान है, ये है वो है। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो हम डायरेक्शन लेस फील करेंगे ऑब्वियसली। बट बीइंग टू रिजिड एंड बीइंग लाइक कि ओ मैं कंट्रोल करूं एवरीथिंग, आई हैव टू बी इन कंट्रोल। वी कांट कंट्रोल एवरीथिंग, वी कांट कंट्रोल दिस मोमेंट ऑल्सो। अभी कुछ एकदम से हो जाए, हो जाएगा। आई कैन कंट्रोल दैट, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। गेटिंग मी? सरेंडर एंड डू योर वर्क, फॉलो द डायरेक्शन, या जो भी कुछ तुम्हें दिख रहा है उसको फॉलो करते रहो। कंट्रोल मत करो चीजों को, लेट इट फ्लो, लेट इट अनफोल्ड ग्रेजुअली एंड नेचुरली। दैट्स व्हाट आई लर्न। बाय द वे आई एम आल्सो ट्राइंग टू क्रिएट दिस मेकअप लुक। देखते हैं जितना क्रिएट हुआ। मैंने काजल इतने टाइम बाद में लगा रही हूँ, आई डोंट नो कैसा लगेगा।
अच्छा लग रहा है गेस। नेक्स्ट एडवाइस, आई लॉस्ट द काउंट, जो भी है। एडवाइस इज टेक योर मेंटल हेल्थ सीरियसली। अब तो काफी ज्यादा लोग फिर भी अवेयर है अबाउट मेंटल हेल्थ एंड पीपल आर रियली टॉकिंग अबाउट दैट ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, या फिर इन जनरल ऑल्सो। पहले तो ये भी नहीं था, बट सीरियसली गाइज, इफ यू आर somebody who are dealing with mental health or something like anxiety or any kind of depression, overthinking, these type of things, guys please take it seriously, okay? कोई भी इंसान, जगह, सामान, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है मोर देन योर ओन मेंटल हेल्थ। लेजिट गाइज, ये चीज रियलाइज करने में मुझे बहुत टाइम लगा एंड माई गट यूज टू ऑलवेज टेल मी, माई ओवर थिंकिंग एंजाइटी यूज टू ऑलवेज टेल मी देयर समथिंग रॉन्ग, देयर समथिंग रॉन्ग, देयर समथिंग रॉन्ग। बट मेरा दिमाग क्या ही गलत होगा, आई केप्ट ऑन इग्नोरिंग इट एंड एक दिन वो बहुत ज्यादा मुझे बैकफायर किया। दिस इज अ पीस ऑफ एडवाइस दैट आई एम गोइंग टू गिव टू everybody that please do stuff जो आपकी mental peace को और आगे बढ़ाए, and please stop entertaining things, people या कोई भी चीज जो आपकी mental peace को harm करे। I have seen luxury रखी की रखी रह जाती है when your mental peace is not okay, when you are not okay, when your mental health is not okay। कि हर वक्त मेरे दिमाग में मुझे घबराहट फील हो रही है, हर वक्त मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चले जा रहा है, समझो it's sign that universe is giving to you, your body is giving to you। उस टाइम पर प्लीज बी विद योरसेल्फ, उस चीज को रोको, समझो, बैठो अपने साथ एंड टाइम स्पेंड करो एंड सोचो कि क्या ऐसी चीज है जो मैं गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कांट इवन टेल यू ऑन दिस, आई हैव एंटरटेन्ड सो मेनी पीपल ओवर माई मेंटल पीस। I have literally entertained, tolerated people thinking कि अरे वो तो ठीक होंगे, मैं ही गलत हूँ। आप मेरी एक्सेस की वीडियोस तो जाके देख ही सकते हो, वो तो एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। बट और भी छोटी छोटी चीजें ऐसी होती रहती है जहाँ पे आई फील कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा, बट आगे जाके वो चीज मुझे बैकफायर करती है एंड आई फील कि मुझे वहां पे ही कोई एक्शन लेना चाहिए था सो दैट मेरी मेंटल पीस खराब ना होती। मैं ट्राई कर रही हूँ बिल्कुल वैसा ही मेकअप हो। ये मैंने अपनी मॉम का चुराया हुआ है, अभी तक शी डजंट नो कि मैंने उनका चुरा लिया है। ज्यादा लगा दिया क्या? कुछ ऐसा ही वीडियो में हुआ है, मैंने कुछ ऐसा ही ट्राई किया है। ये वैसा नहीं लग रहा। अब जो भी है। ओके, सो माय लास्ट बट नॉट लीस्ट एडवाइस टू यू गाइस वुड बी, इट्स ओके इफ यू आर अलोन। Guys, it's okay if you're alone. It's okay if you do not have friends. It's okay if you do not have partner. If you do not have people around you, it's completely okay. I'll tell you why. मैं बचपन से एक ऐसी इंसान रही हूँ जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं। लाइक स्कूल में I had so many friends जो मैं अपने फिंगर्स तक पे काउंट नहीं कर सकती। मुझे अच्छा लगता था हमेशा लोगों से घिरा रहना, लोगों के अराउंड रहना, एंड मैं जब भी अकेले होती थी मैं एकदम बेचैनी सी, और मुझे लगता था ओ माय गॉड लोग कहाँ गए, लोग कहाँ गए। तो मैं हमेशा ऐसी रही हूँ जो लोगों के आसपास रहना पसंद करती थी। सो मैंने ये चीज सोशल मीडिया पे कभी नहीं बोली है, एंड हियर यू गो, आई लेजिट डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। Yes, and I am single and I am here alive। मैं इतना ड्रामेटिक बना रही हूँ, बट सीरियसली मैं कहीं जाती हूँ, देखती हूँ फ्रेंड्स आपस में मस्ती कर रहे हैं, I literally smile, I just say oh they really have good friends, yeah they really have that friendship and ये वो। But seriously I do not have this urge कि oh my god मेरे भी फ्रेंड्स होने चाहिए, ओ मैं अकेली कैसे हूँ, मैं अकेले बैठ के खा नहीं सकती, मैं अकेले बैठ के जा नहीं सकती, ये है वो चीज मैंने ओवरकम कर ली है एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ myself and happy। I do not have any expectations with anybody। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कोई क्या बोलता है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि कोई मेरे साथ कहीं जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता। मुझे जहाँ जाना है मैं जाऊंगी, किसी को जाना है नहीं जाना वो उसकी मर्जी। Like legit my decisions are only solely based on me। So it's okay if you also do not have friends। Do not feel कि आप अकेले हो, आप lonely हो। पता है lonely कहाँ से आता है? When you do not love yourself। मेरे को आज बार बार इतने कॉल्स आ रहे हैं, इतने लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं कि मेरी वीडियो बार बार स्टॉप हो रही है, बट हम फिर भी नहीं रुकेंगे। हाँ, तो मैं कह रही थी लोनलीनेस आपको जब हिट करती है व्हेन यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ, व्हेन आपको अपनी कंपनी खुद को प्यारी नहीं लगती, जब आपको हमेशा दूसरे की कंपनी चाहिए होती है अपने आप को चीयर अप करने के लिए, हैप्पीनेस फील करने के लिए, या जो भी इमोशंस हैं, जब आपको लगता है कि दूसरा ही आकर मुझे फुलफिल कर पाएगा। और ये चीज मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आई कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन
loneliness and alone. तो I am alone बट आई एम नॉट लोनली। यार लाइफ है छोटी सी, तो तुम इतना मत सोचो, ठीक है? एंजॉय करो, इतना लोगों के लिए मत रुको। इफ यू वांट टू गो समवेयर, गो, चिल, एंजॉय। तो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखो, ओ दूसरा चलेगा तभी मैं जाऊंगी या जाऊंगा, कभी नहीं आने वाला दिन, कभी नहीं। Which leads to my last point, which is time is money. पहले मैं सोचती थी money is money, time is nothing. I have realized this thing that time is money, and if you're going to know the value of your time, you're going to know the value of your money. Second, रुकना। Be mindful where you are investing or spending your time. Investment and spending are two different terms. You know that, right? तो हम जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं अपना मनी, वहां से हमें रिटर्न आता है। Similarly as time, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम, तो वहां से आपको रिटर्न आएगा। Now you have to see कि वो रिटर्न आपके लिए कितना यूजफुल है, कितना रिटर्न आ रहा है, क्या आपको उससे कोई प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। Similarly, when it comes to spending, हम जब स्पेंड करते हैं मनी, तो एट व्हाट कॉस्ट, क्या चीज पे हम स्पेंड कर रहे हैं? क्या मुझे 50,000 वाली वो गुच्ची की चीजें चाहिए, या फिर मुझे एक छोटी सी चीज चाहिए? मतलब एट व्हाट कॉस्ट यू आर स्पेंडिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। तो सिमिलरली आप टाइम किसी चीज पे स्पेंड कर रहे हो, तो वो किस कॉस्ट पे कर रहे हो? क्या आपको उस चीज से मिल रहा है, मे बी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या फिर आपको क्या फील हो रहा है? किस चीज पे आप स्पेंड कर रहे हो जहां से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, बट आप जस्ट स्पेंड कर रहे हो? तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल इन दीज बोथ थिंग्स कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे आप स्पेंड कर रहे हो। तो इफ यू वांट टू स्पेंड योर टाइम, स्पेंड ऑन थिंग्स यू लव, यू केयर अबाउट, यू थिंक कि हाँ इस पे स्पेंड करने से मुझे गिल्टी नहीं फील होगा। ओ बाय द वे, दिस लिप बाम, कैन यू सी, मैं इसको जूम कर दूंगी, एंड इतना अफोर्डेबल लिप बाम है ये, 200 का लिप बाम है, एंड दिस इज इतना बड़ा है। So I just completely in love with this lip balm, and just looks so good, like so glossy, and it's SPF also. So if you want the link, comment. So yeah, that was pretty much it. यही सारे मुझे एक big sis आपके संग chat करनी थी, talk करनी थी, because बहुत ज़्यादा needed थी. I saw you guys are going here, there and clueless. तो मुझे था थोड़ा सा मैं डायरेक्शन दे दूं, आपको बता दूं कि आपकी बिग सिस ने ऐसा क्या कर दिया जो वो पछता रही थी। तो चलो, लेट्स जस्ट रैप दिस अप बाय अप्लाइंग दिस फिक्सिंग स्प्रे. This is again so good. You can see the glow on my face already. So pure. तो चलो जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, आपको मैं मिलती हूँ. 1, 2 and 3. Guys, that's it for this video. If you liked it, do like the video, and also do not forget to subscribe to my channel. That's very important. Okay, चलो मैं आपको मिलती हूँ मेरे next video में. Till then, bye bye, take care.